कलौंजी का इस्तेमाल आमतौर पर अचार वगैरह डालने में होता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर भी कर सकते हैं और बीमारियों से बचने के लिए भी कर सकते हैं। कलौंजी खाने से बहुत सारी बीमारियां शरीर को नहीं लगती। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे खान-पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती हैं। तो हमें अपने खान-पान में एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए। तो ऐसी ही एक चीज़ है कलौंजी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो जानते हैं कि कलौंजी खाने से आप किन-किन बीमारियों से बच सकते हैं, आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो कलौंजी कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए वरदान साबित होती है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, वे लोग हर रोज़ 2 ग्राम कलौंजी लगातार 3 महीने तक खाएँ। ऐसा करने से उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएँगे, बुरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और अच्छा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं, ये आप सब जानते ही हैं। इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कलौंजी आपको सीधे तौर पर हार्ट अटैक से बचाती है, इसलिए इसे मामूली मसाला ना समझें। आप कलौंजी को पानी में भिगोकर खाली पेट खा सकते हैं या फिर दिन में किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कलौंजी बैक्टीरिया को भी मारती है। अगर आपकी त्वचा के ऊपर कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो आप कलौंजी का पेस्ट बनाकर इसे त्वचा के ऊपर लगाइए। इससे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जख्म हो गया है, जैसे कई बार जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं, उनके जख्म ठीक नहीं होते, तो कलौंजी के पेस्ट को अगर डायबिटीज वाले लोग अपने जख्मों पर लगाते हैं, तो इससे उनके जख्मों के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है वह मर जाता है और जख्म जल्दी भर जाते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, वो लोग भी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए, अपने जख्म को ठीक करने के लिए कलौंजी के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और जख्मों को जल्दी भरने के लिए आप कलौंजी के पेस्ट का इस्तेमाल करें। कलौंजी आपके शरीर के अंदरूनी सूजन को भी घटाती है। फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं जो शरीर में सूजन पैदा करती हैं, जैसे आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया कहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज। कई बार अंदरूनी सूजन को घटाने के लिए हमें दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड्स के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप यही काम कुदरती तरीके से भी कर सकते हैं कलौंजी के साथ। अगर आप कोई ऐसी अंग्रेजी दवा खाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर किसी बीमारी में सूजन घटाई जाती है, तो आपको कलौंजी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि इससे आपकी दवा की मात्रा कम हो जाए या फिर आपको अंग्रेजी दवा खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अंदरूनी सूजन को घटाने के लिए कलौंजी लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आजकल लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई लीवर की समस्या है, खासकर फैटी लीवर की। तो ऐसे में कलौंजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। गलत खान-पान की वजह से लीवर के ऊपर जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट पैदा होता है, कलौंजी इस प्रभाव को कम करती है और कलौंजी शरीर में सूजन भी कम करती है। इसलिए अगर लीवर के ऊपर भी सूजन है, तो वह सूजन भी कलौंजी खाने से कम होती है। अपने लीवर को रोजमर्रा के खान-पान की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और शरीर में जो केमिकल जा रही हैं, उन केमिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नियमित तौर पर कलौंजी का सेवन करें। जनरल हेल्थ के लिए आप कलौंजी को दाल, सब्जी में मसाले के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कलौंजी के बीज शुगर वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। शुगर वाले लोगों को अक्सर ये टेंशन रहती है कि शुगर को कैसे कम किया जाए, तो ऐसे में कलौंजी के बीज उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कलौंजी को लगातार 3 महीने तक खाया जाए, तो इससे शुगर की बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन तो पैदा होती है, लेकिन शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। भारत में जितने भी शुगर के मरीज हैं, उनमें से 95% लोगों को टाइप
टू डायबिटीज ही होती है। इंसुलिन इस्तेमाल न होने की इस प्रक्रिया को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लॉन्जी खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, यानी शरीर धीरे-धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम रहने लगता है। तो यह बात डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उन लोगों को भी कलौंजी खाने से फायदा हो सकता है। ऐसे लोग जब कलौंजी खाएंगे तो उन्हें कम इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कलौंजी के बीज दोनों तरह के डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन कलौंजी का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। अगर आप कलौंजी के पेस्ट को त्वचा के ऊपर लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की त्वचा सेंसिटिव होती है। लेकिन ऐसा सबको नहीं होता। इसलिए अगर आप कलौंजी के पेस्ट को स्किन के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको एक छोटे हिस्से के ऊपर लगा कर देखें। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, तो फिर आप इसे पूरी त्वचा के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ब्लड क्लॉटिंग की कोई अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से पूछकर ही कलौंजी का सेवन करना चाहिए। कलौंजी का सेवन अगर आप मसाले के तौर पर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दवा के तौर पर 2 ग्राम खा रहे हैं अलग से, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, आपकी चलती हुई मेडिसिन के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करने का बताएंगे। फ्रेंड्स, तीसरा, जो लेडीज माँ बनना चाहती हैं, वह दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल ना करें, मसाले के तौर पर नॉर्मल इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप कलौंजी का सेवन करें और बीमारियों को अपने शरीर से बाहर भगाएं। थैंक यू।